In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. It is Muhammad Mujahid Shehzad. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के अंडर जोन से हमारे पास की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, जिसमें हमारे पास सिंपल कम्युनिटी आ जाएगी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेक्शन एट कम्युनिटी लेवल। कुछ करेक्टर्स हैं जो हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और उनमें से जो नीचे लिखे हैं वो सबसे पहले आ जाएगा प्रीडेशन, उसके बाद आ जाएगा पैरासिटिज्म, देन कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, और लास्ट में हम देखेंगे कंपटीशन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं इनको कवर करेगा। जैसा कि हमारा टॉपिक है कम्युनिटी लेवल, तो इसी के बारे में आज ब्रीफिंग होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है कम्युनिटी लेवल। सबसे पहले आप फोकस करेंगे इस डायग्राम को, क्योंकि हम पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वर्डिंग के ऊपर। अब आप एक फॉरेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ हैं और उसके बाद कुछ फिशेज़ हैं, कुछ एनिमल्स हैं। हर एक की जो स्पीशी है, जो पॉपुलेशन है, वो सेपरेट है और कंबाइनली एक ही जगह पे है और एक ही प्लेस पे है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट पॉपुलेशंस का, इसी को हम क्या नाम देंगे? कम्युनिटी का नाम देंगे। जैसे कि ट्री स्पीशीज, फिश स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज कलेक्टिवली जौन सी इकट्ठी एक जगह पे हैं और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। अब प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि प्लांट्स की भी हैं और एनिमल की भी स्पीशीज हैं। लिविंग इन द सेम हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है, जो रहने की जगह है, वो सेम ही है, एक ही फॉरेस्ट है। एट द सेम टाइम, एक ही जगह पे एक ही वक्त में होंगे, देन दे विल फॉर्म अ कम्युनिटी। तो वो एक कम्युनिटी को डेवलप करेंगे। अब एक प्रॉपर्ली डिफाइन देख लें इसकी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट एट सेम टाइम फॉर्म अ कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट ट्रीज की टाइप्स होंगी, उसके साथ एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे। मैंने जैसे यहाँ पे ट्रीज को मेंशन किया है। इसी तरह से फ्रेश वाटर जो कम्युनिटी है उसके अंदर डिफरेंट फिशेज भी होंगी, कुछ प्लांट की स्पीशीज भी होंगी, बैक्टीरिया वगैरह, कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह भी होंगे। सो फ्रेश वाटर कम्युनिटी भी होगी और फॉरेस्ट कम्युनिटी भी होगी। अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब जो कम्युनिटी लेवल है इसमें डायनामिक कलेक्शन होती है कि जो पॉपुलेशंस मिलके एक जगह पे इकट्ठी रह रही हैं, उनमें से किसी पॉपुलेशन की तादाद कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। सो ये डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसके जो तादाद है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का है डिफरेंट स्पीशीज़ का, वो वेरी करता रहेगा। एक पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हैं तो कुछ पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो और कुछ की जो तादाद है वो कम हो। अब जो फ्लक्चुएशन होती है वो एबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है, और एबायोटिक फैक्टर हमारे पास जैसे कि ये हीट आ जाएगी, क्लाउड आ जाएगा, एयर आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं और इसी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं वो इफेक्टेड होते हैं, उनकी तादाद कम या ज़्यादा होगी। सो हम बोल सकते हैं जो ये चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन जो हो रही है नंबर्स के अंदर, वो बायोटिक या एबायोटिक दोनों फैक्टर की वजह से हो सकती है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल है और जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो जब मिलते हैं तो एक एटम बनेगा और एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलेंगे तो वो ऑर्गेनेली और उसके बाद फिर सेल्स बनेंगे। सेल्स के कलेक्शन हमारे पास एक टिश्यू की फॉर्म में आ जाएगा और जब टिश्यू मिलेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन की सिंथेसिस हो जाएगी और जो ऑर्गन है वो रिलेटेड ऑर्गन आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। अब उन ऑर्गेनिज्म का जो क्लस्टर होगा वो एक पॉपुलेशन होगा। इसी तरह से प्लांट पॉपुलेशन हमारे पास है, एलिफेंट की पॉपुलेशन हमारे पास है, ह्यूमंस की है या कुछ बर्ड्स की पॉपुलेशन हैं, तो वो कंबाइनली मिलके क्या बना रही होंगी? एक कम्युनिटी बना रही होंगी। अब कम्युनिटी के नीचे जितने भी लेवल हैं, खा वो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सिस्टम ऑर्गन, ये सारे के सारे हम स्टडी कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर। यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि सब एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर
और सब मॉलिक्यूलर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे हम स्टडी कर सकते हैं अप टू पॉपुलेशन से नीचे जितने भी लेवल्स हैं उन सब को स्टडी किया जा सकता है कम्युनिटी लेवल पे। इवन के जो पॉपुलेशन लेवल है उसको भी स्टडी किया जा सकता है कम्युनिटी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। सो इस डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करें। जो ये वाली स्टेज है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, डिफरेंट स्पीशीज जो सेम ही जगह पे सेम ही टाइम पे एग्जिस्ट करें, वो कम्युनिटी बनाएंगी। अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, स्टेबल फॉर्म में नहीं है, तो इस तरह की जो कम्युनिटी होगी उसको बोलेंगे सिंपल कम्युनिटी। अब इस केस में अगर हम देखें तो जो ट्रीज हैं वो फुली डेवलप्ड फॉर्म में चले गए हैं, स्टेबल फॉर्म में चले गए हैं, और इनके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स के साथ जो रहने वाले एनिमल्स होंगे या जो बर्ड्स होंगे वो भी अपनी क्लाइमैक्स स्टेज पे यानी कि कॉम्प्लेक्स और स्टेबल फॉर्म में चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास कम्युनिटी होगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। मीन्स के कम्युनिटी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी, यहाँ सिंपल कम्युनिटी होगी। अब दोनों के कैरेक्टर्स हम साइड बाय साइड देखेंगे। हमारे पास आ जाता है सबसे पहले क्लाइमैक्स कम्युनिटी या कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को हम डिस्कस करेंगे। अब आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आपने एक के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा रिकॉल करना है, रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है, और इन्हीं का थोड़ा सा डिफरेंस करके आपने सिंपल कम्युनिटी में ले जाना है। मतलब कि अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद है तो वो दूसरा उधर आपको वैसे याद हो जाएगा। अब जो पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में वो है वेल इंटर रिलेटेड। अब ये ट्रीज की आप लेंथ देख रहे हैं, इनकी हाइट देख रहे हैं, और इनका जो स्टेबलनेस है वो आप देख रहे हैं, ये वेल इंटर रिलेटेड है सेम स्पीशीज के साथ भी और दूसरी स्पीशीज के साथ भी। अब इनमें जोन सी भी चेंज होगी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं, वो कम होंगे और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी का लेवल चेंज होता है या कोई भी चेंज आती है तो उसका इस कॉम्प्लेक्स या क्लाइमैक्स कम्युनिटी के ऊपर कम साइड इफेक्ट्स होंगे और लॉन्ग लास्टिंग भी इफेक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास प्लांट की स्पीशीज हैं और प्लांट के साथ ही रहने वाले जो बर्ड्स होंगे या एनिमल्स होंगे, दोनों की दोनों जो सी स्पीशीज हैं वो स्टेबल फॉर्म में होंगी। प्लांट की पॉपुलेशन भी और एनिमल की पॉपुलेशन भी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के लेवल पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो से ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये एग्जिस्ट करेंगे बैलेंस फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भी। एक दूसरे के साथ अगर हम इनका इंटरेक्शन देखें तो उस केस में भी ये स्टेबल होंगे और जिस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली भी ये स्टेबल फॉर्म में होंगे। अब सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, और वो लेस डेवलप या इनिशियल स्टेज होती है कम्युनिटी की, और उसके बाद वो फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। तो वो जो फुली डेवलप फॉर्म है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, या हम इसको बोलेंगे फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। उसके बाद अगर ये कॉम्प्लेक्स हैं और फुली अपना साइज अटेन कर लिया है, स्टेबल फॉर्म में है, तो इनमें जो चेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी अनटिल डिस्ट्रॉयड बाय एन इवेंट सच एज फायर और ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब तक इनको इंसान ना काटें, डिफॉरेस्टेशन ना करें या कोई फायर वगैरह का नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर्स ना आ जाए, तब तक इनको डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता। अब जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स या क्लाइमैक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है वो है फुली डेवलप्ड फॉरेस्ट, वो एग्जांपल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की। अब आपने कोशिश करनी है कि इस डायग्राम को याद करें और इसी के अंदर आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं उनको आप यहाँ पे ट्रांसलेट करते जाएं, और इसी का थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे तो वो सिंपल कम्युनिटी आ जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वेल इंटर रिलेटेड है, एक प्लांट स्पीशीज अपने मेंबर के अकॉर्डिंगली या दूसरे प्लांट की स्पीशीज के अकॉर्डिंगली वेल इंटर रिलेटेड है। जो साइड इफेक्ट्स हैं चेंजेस की वजह से वो लेस होंगे और लेस लॉन्ग लास्टिंग होंगे। जो प्लांट या एनिमल की स्पीशीज हैं वो बैलेंस की फॉर्म में होंगी, और उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर भी ये बैलेंस फॉर्म में होंगे। ये चूंकि फाइनल स्टेज आ चुकी है तो ये सक्सेशन की फाइनल स्टेज है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल कम्युनिटी की टाइप होगी, और इनमें जो चेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी। एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल कम्युनिटी की तरफ। इन्हीं पॉइंट्स को याद रखें, थोड़ा थोड़ा चेंज है तो वो सिंपल कम्युनिटी हो जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगी, इस तरफ सिंपल कम्युनिटी है और इस तरफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सो डेफिनेटली सिंपल कम्युनिटी ने मूव करके इसकी तरफ जाना है तो चेंजेस तो आएंगे ना।
सो इसमें इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है प्लांट्स के अंदर, और इस केस में ज़्यादा इंटरेक्शन भी होगा। वही चीज़ें जो हमने पीछे देखी हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वो जो सी कॉम्प्लेक्स थी वो मोर इंटर रिलेटेड थी और ये लेस है। अब उस केस में इन्वायरमेंटल चेंजेस ड्रास्टिक इफेक्ट उनके कम हो रहे थे, इस केस में ज़्यादा होंगे। वहाँ पे शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट थे, यहाँ पर लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट होंगे। ये तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों मैंने डिस्कस कर लिए। अब उस केस में जो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज थी वो स्टेबल थी। अब इस केस में तो स्टेबल हो सकती है ना कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, लेकिन जो सिंपल की फॉर्म में है प्लांट की स्पीशीज भी और एनिमल की स्पीशीज भी अनस्टेबल ही होंगी, क्योंकि वो अभी फुली ग्रोन फॉर्म में, फुली डेवलप फॉर्म में नहीं होंगी, इसीलिए अनस्टेबल हैं। अब एग्जिस्टिंग लेस बैलेंस विद ईच अदर। अब एक प्लांट का दूसरे के साथ ज्यादा कंपटीशन होगा, चूंकि दोनों लेस डेवलप होंगे, अपना प्रॉपर साइज अटेन करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए वो compete करेंगे। सो इन्वायरमेंटल हाजर्ड्स को भी बियर करने में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं होगी। सो ये जो इनका एग्जिस्टेंस है वो लेस स्टेबल होगा, लेस बैलेंस में होगा। और अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसीलिए इस कंडीशन में जो इन्वायरमेंट के साथ इनका बैलेंस है वो थोड़ा सा कम होगा। तब तक कम होगा जब तक ये सिंपल कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अब चूंकि हमने देखा तो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है या जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो सक्सेशन की लास्ट स्टेज है, जिसमें जो प्लांट है या एनिमल है वो फुली ग्रोन या फुली डेवलप फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटी है ये इनिशियल स्टेजेस में आएगी, सक्सेशन की फाइनल स्टेजेस में नहीं जाएगी। अब चूंकि ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और इनके अंदर जो रहने वाले इंसेक्ट्स वगैरह हैं या एनिमल आपको यहाँ पे शायद नज़र ना आ रहे हों, इस केस में भी नहीं है लेकिन फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इस केस में जो एनिमल्स हैं या खुद प्लांट हैं वो लेस स्टेबल हैं और इनमें चेंजेस के चांसेस होंगे। अब एग्जांपल हम कोट करेंगे लेस डेवलप्ड फॉरेस्ट या न्यूली ग्रोन गार्डन जोन सा, वो सिंपल कम्युनिटी की एग्जाम्पल्स हैं। अब दोनों का हमने कंपैरिजन कर लिया। आप किसी एक मीन्स कि यहाँ आप कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के कैरेक्टर्स को रिकॉल कर लें या आप सिंपल को रिकॉल कर लें, जोन सा भी आपने रिकॉल करना है आप दूसरा उसके अकॉर्डिंगली खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद निरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था दोनों का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंटरेक्शंस हैं जो हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करें। स्पीशी ए है और स्पीशी बी है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स और उसको शो किया गया है प्लस के निशान से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स और यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लस। प्लस का मतलब है कि बेनिफिट होगा। अब दोनों स्पीशीज को अगर बेनिफिट हो रहा है तो जो इनके दरमियान इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, जो ये लिखा हुआ है म्यूचुअलिज्म। और अगर एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे कोमेंसलिज्म, ये जो लिखा हुआ है। अब ये सारी की सारी डायग्राम इन्हीं पांचों के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, कुछ और भी हैं, हम इन पांचों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन एट कम्युनिटी लेवल। सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा प्रीडेशन। अब हम पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इस तरफ आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, दो तरह के एनिमल्स हैं। एक हमारे पास है लियोपार्ड और दूसरा हमारे पास है डियर। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऐसे हो रहा है कि जोन से हमारे पास ये लियोपार्ड स्पीशी है, लियोपार्ड ऑर्गेनिज्म है, ये डियर को कैच कर रहा है, किल कर रहा है और इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करेगा। अब ये वाला जोन सा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को किल करके उसको फीड कर ले, इसको हम बोलेंगे प्रीडेशन। अब जो शिकार करने वाला होगा एनिमल उसको हम बोलेंगे प्रीडेटर, और जो फूड के तौर पर यूज होगा जिसका शिकार किया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रे। सो ये वाला जोन सा प्रीडेटर और प्रे का इंटरेक्शन होगा इसी को हम बोलेंगे प्रीडेशन। अब डिफाइन कर लेते हैं। द एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म किल करके ईट करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, और इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे प्रीडेशन। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। लेपर्ड फीड करेगा डियर को या कैट फीड करेगी रैट को, तो ये वाला जो इंटरेक्शन होगा वो प्रीडेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। चलिए पहले डायग्राम की तरफ। अब ये वाला जो आपको नीचे नजर आ रहा है ये ह्यूमन की आर्म है, बाजू है उसका, और ऊपर उसके बैठा हुआ है मस्कीटो। मीन्स कि जो मस्कीटो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट की बॉडी के या तो ऊपर होगा
या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर होंगे। अब जो मस्कीटो है वो अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर है, तो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तो प्लेस ले रहा है और ब्लड सक करके फूड भी ले रहा है, और रिजल्टेंटली डेंगू का वायरस है, मलेरिया का जो वायरस है, डेंगू का वायरस और मलेरिया का जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वो अपनी अपनी जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट से फूड भी लेगा, शेल्टर भी लेगा, स्पेस भी लेगा, फूड भी लेगा और इन रिटर्न डिजीज कॉज करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं पैरासाइट का, और इसके जो फीडिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेटेजी है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिज्म। चलिए प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। एन एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ह्यूमन है और उसकी बॉडी के ऊपर है। गेट फूड एंड कॉज डिजीज इन दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। अब एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक पैरासाइट अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर जाएगा और उससे फूड लेगा और डिजीज कॉज करेगा, इस तरह की एसोसिएशन को हम क्या नाम देंगे, पैरासाइटिज्म का नाम देंगे। एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया, लिखा भी हुआ है, मस्कीटो ऑन ह्यूमन। यहाँ पे मस्कीटो पैरासाइट है और ह्यूमन उसका होस्ट है, और मस्कीटो का अपने होस्ट के ऊपर फीड करने का जो एसोसिएशन होगा, जो मैकेनिज्म होगा, उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिज्म। इसी तरह से जो लाइस हैं ऑन ह्यूमन, लाइस जोन से वो ह्यूमंस के हेड में होती हैं और वहाँ पे ब्लड सकिंग का काम करती हैं, तो इस केस में जो लाइसिस हैं वो आ जाएंगी पैरासाइट और ह्यूमन आ जाएगा उसका होस्ट, और जो इंटरेक्शन होगा, एसोसिएशन होगा, उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिज्म। जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है वो है कोमेंसलिज्म। जो फोकस ऑन डायग्राम को देखते हैं जरा। हमारे पास डायग्राम में एक शार्क है और उसके साथ एक स्मॉल फिश है जिसको हम बोलते हैं रेमोरेज। अब ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा रेमोरेज शार्क के साथ ही पानी के अंदर रहती हैं, और जैसे ही शार्क किसी फूड पार्टिकल को इनगल्फ करती हैं तो उसके छोटे छोटे जो सी पीसीज हैं वो शार्क के आसपास रह जाते हैं, और जो सी ये स्मॉल फिशेस हैं ये उन पीसीज को ईट कर लेती हैं, खा लेती हैं। इसमें शार्क को ऐसा कोई भी लॉस नहीं होता, लेकिन जो सी रेमोरेज फिशेस हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि उनको फूड पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह का इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना कोई बेनिफिट हो और ना ही कोई नुकसान हो, इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलेंगे कोमेंसलिज्म। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट्स बेनिफिट विदाउट हार्मिंग और बेनिफिटिंग द अदर इज कॉल्ड एज कोमेंसलिज्म। यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन है जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होगा, जिसमें एक को बेनिफिट होगा और दूसरा ना तो उसको नुकसान होगा और ना ही कोई बेनिफिट होगा, उसको हम बोलेंगे कोमेंसलिज्म। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, शार्क एंड रेमोरेज फिशेस। अब रेमोरेज को बेनिफिट हो रहा है और जो सी शार्क है ना तो उसको कोई बेनिफिट है और ना ही कोई हार्मनेस हो रही है, तो इस एसोसिएशन को हम बोलेंगे कोमेंसलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअलिज्म। अब फिर इस डायग्राम को फोकस करें। हमारे पास एक प्लांट स्पीशीज है, फ्लावर हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि जो इंसेक्ट्स है वो फ्लावर का नेक्टर सकअप कर रहा है, और जो ये इंसेक्ट है इसके साथ पोलन ग्रेन्स हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं। अब इस केस में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है। अब जो फ्लावर्स हैं वो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि यूज कर रहे हैं, और जो सा इंसेक्ट है वो फ्लावर से नेक्टर ले रहा है अपनी फूड के तौर पे। दोनों ऑर्गेनिज्म को, दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है। सो एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। इसको प्रॉपर्ली हम थोड़ा सा निरेट कर लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीशीज डिफरेंट होगी, दोनों को बेनिफिट होगा, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे है एक इंसेक्ट और उसके साथ फ्लावर। आप लाइकेंस प्लस फंजाई भी कर सकते हैं, या लाइकेंस में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, फंजाई का एसोसिएशन हो सकता है एल्गी के साथ, या फंजाई का एसोसिएशन हो सकता है साइनोबैक्टीरिया के साथ, और थर्ड जो डिवीजन हमारे पास बनती है वो ये दोनों भी हो सकती हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेवल था म्यूचुअलिज्म का वो भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट इंटरेक्शन के ऊपर चलते हैं जो कि है कंपटीशन। अब कंपटीशन मीन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म वो सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं। दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, एक मुकाबला होगा
किस चीज के लिए होगा? फूड के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए या शेल्टर के लिए। इनमें से किसी भी एक चीज के ऊपर भी और सारी की सारी चीजों के ऊपर भी हो सकता है। तो उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंपटीशन बोलेंगे। हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिजम्स कंपीट विद ईच अदर फॉर फूड, स्पेस एंड शेल्टर इज कॉल्ड एज कंपटीशन। अब ये जो हमारे पास कंपटीशन है, इसकी फर्दर दो तरह से डिवीजन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कंपटीशन है वो सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है। तो इसी बेस पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इंट्रा का मतलब है विदिन, स्पेसिफिक एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो कंपटीशन होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जैसे कि हमारे पास ये दोनों ह्यूमंस हैं, ये रनिंग का कंपटीशन कर रहे हैं या खाने का या फूड का किसी भी चीज़ का, अगर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होगा कंपटीशन तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इट अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, टू मेल बर्ड ऑफ द सेम स्पीशीज माइट compete फॉर मेटिंग इन द सेम एरिया। अब हमारे पास दो मेल बर्ड हैं और उसी की जो बर्ड हमारे पास हैं उसी के रिलेटेड जो सी स्पीशी सेम स्पीशी से रिलेटेड जो फीमेल है, दो मेल होंगे, उनके दरमियान कंपटीशन होगा मेटिंग पर्पस के लिए। या ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा नरेट करके बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इंटर का मतलब है बिटवीन, तो स्पेसिफिक कंपटीशन मींस के ऐसा कंपटीशन जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेपर्ड है और लायन है, इन दोनों के दरमियान फाइट हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो फूड के लिए हो, स्पेस के लिए हो या शेल्टर के लिए हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देख लेते हैं। इट अकर्स बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, प्रीडेटर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज माइट compete फॉर द सेम प्रे। अब दोनों के दोनों ये प्रीडेटर्स हैं, मीन्स के शिकारी हैं, और इनका शिकार सेम हो सकता है, जैसे कि डियर है या कोई और भी एनिमल हो सकता है। तो उस शिकारी ये वाले जो से शिकार हैं, दोनों शिकार करने वाले एनिमल्स मीन्स के जो प्रीडेटर्स हैं, ये सेम प्रे के लिए, सेम शिकार के लिए भी compete कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर एंड होता है, खत्म होता है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं या जो लॉन्ग पॉसिबल बनता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप हर एक क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं या प्रीवियस जो हमारे पास अभी जो हमने लेक्चर दिया उसके अंदर सारे के सारे डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, आप इसको स्टार्ट से देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूँगा कि अगर और भी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत हो आपको तो वो भी प्रोवाइड करूँ। सो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और लॉन्ग भी लिखा हुआ है, आप इन्हीं के अकॉर्डिंगली इस लेक्चर के अंदर से ये शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के उनको याद कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल शॉर्ट बनते थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, और कम्युनिटी एज अ लॉन्ग भी ये क्वेश्चन आ जाता है। सो ये था गाइस हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा भी होगा। कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, खुद भी विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।